हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे सीवीईटी 2023 पीजी प्रवेश परीक्षा के ऊपर, जिसका आयोजन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने फॉर्म को भर लिए होंगे और तैयारी में भी धीरे धीरे लग गए होंगे। लेकिन तैयारी करते समय अगर हम कुछ सावधानियों को ध्यान में रखें तो हमारी तैयारी सही दिशा और सही तरीके से हो सकती है। तो हम उन्हीं सावधानियों के बारे में बातचीत करेंगे। जब आप सीवीईटी के प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो यह प्रोस्पेक्टस लगभग 830 पृष्ठों में लिखा गया है, तो हमें पूरे पृष्ठों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप निसंकोच तरीके से बिना द्वंद के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उन्हीं पर मैं बातचीत करूंगा। चलते हैं सीधे, हम बात करते हैं जो यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स में चैप्टर 2 यही हमें ध्यान में रखना है। जो चैप्टर 2 में दिया गया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस ऑफ सीवीटी पीजी लेवल। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। अगर इनको ध्यान में रखेंगे तो हमारी तैयारी सही दिशा में और सटीक तरीके से होगी, वरना थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे तो परीक्षा हॉल में दिक्कत हो सकती है। कई बार विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि क्या जिस एग्जाम में हम बैठे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो अगर वो हाँ में भी जवाब देता है तो उतना विश्वास नहीं झलकता। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि मार्किंग स्कीम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है। क्योंकि विद्यार्थियों में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि एग्जामिनेशन किस माध्यम से किया जाएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप चैप्टर 2 देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है एग्जामिनेशन स्कीम, जिसके अंतर्गत मोड ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है कि एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा। लिखा है सीईटी पीजी 2023 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। यानी सीईटी 2023 का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगा। केवल उसी के आधार पर एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका किया जाएगा जो कि कंप्यूटर पर आधारित होगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको हल्का फुल्का कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप परीक्षा से पहले अपने लैपटॉप पे, पीसी पर अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या होगा, माध्यम क्या होगा। लिखा गया है सीवीटी पीजी 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन पेपर का जो मोड होगा वो इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर रहेगा। आगे लिखा गया है एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य। साहित्य और लैंग्वेज को छोड़कर जितने भी पेपर्स होंगे अलग अलग विषयों के, उनका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। जबकि लैंग्वेज, जिस जो लैंग्वेज होगी उसी में एग्जाम होगा, और साहित्य जिस भाषा में होगा उसी में उसका एग्जाम होगा। हालांकि कुछ पार्ट रहेंगे जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों को अपनाया जाएगा। मैं पार्ट ए के बारे में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि पार्ट ए जो है वो आप सभी के लिए कॉमन। तो यहाँ पर आप देख लिए कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, लैंग्वेज और साहित्य को छोड़कर। आगे बताया गया है कि यदि क्वेश्चन में कोई गलती है या फिर त्रुटि है तो उसके लिए इंग्लिश वर्जन मान्य होगा। इंग्लिश वर्जन जो होगा वही मान्य होगा। इसमें भी बताया गया कि लैंग्वेज और साहित्य के पोर्शन को छोड़कर। आमतौर पर आप जानते ही हैं कि जब परीक्षाएं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती हैं तो इंग्लिश वर्जन को ही माना जाता है। तो यहां पर भी कुछ वही। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर का स्वरूप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ लिखा है पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, पेपर कोड। तो अलग अलग विषयों का पेपर कोड दिया गया है और उसका क्वेश्चन पैटर्न दिया गया है।
तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2B, जो कि हिंदी के कोड में आ रहा है LAQP01 से लेकर LAQP41 तक। ठीक है, तो इसमें बताया गया है क्वेश्चन पैटर्न को लेकर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 MCQs क्वेश्चन होंगे, जो कि दो भागों में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत कुल 25 क्वेश्चन होंगे और ये प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित होंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज कैम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो पैटर्न को जरूर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो आपका CUET एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके लिए कॉमन होंगे, अलग ढंग से इसमें सवाल पूछे जाएंगे और उनका एरिया भी बता दिया, जिसमें कि हिंदी के कुछ पैराग्राफ्स रहेंगे, इंग्लिश के पैराग्राफ्स रहेंगे, उन पर आधारित प्रश्न बनेंगे। इसके बाद रीजनिंग, सामान्य जानकारी, कुछ मैथ से रिलेटेड भी सवाल रहेंगे। तो इन 25 क्वेश्चंस के जो क्षेत्र हैं अलग अलग आप देख रहे हैं। पार्ट बी में लिखा गया है कि 75 लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन और शेष जो है 75 प्रश्न आप जिस विषय में फॉर्म भरे होंगे वहां से सवाल पूछा जाएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा कि जो 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र से रहेंगे जो कि पार्ट ए के अंतर्गत है, और पार्ट बी में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिससे कि 75 क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन। तो पूरी परीक्षा 100 प्रश्नों पर आधारित होगी। आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQ क्वेश्चन, कैंडिडेट हैज टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्ट ए। पार्ट ए के लिए रजिस्ट्रेशन के समय जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसी समय बता दिया होगा कि मैं किस भाषा का चयन करूंगा। ठीक है, तो जो हिंदी पढ़ रहे हैं जाहिर सी बात है कि उन्होंने हिंदी का चयन किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो ये मानकर चला जाएगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं। आगे लिखा गया इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि जो पार्ट बी होगा वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, मतलब हिंदी विषय से है तो हिंदी में, इंग्लिश से है तो इंग्लिश में, संस्कृत से है तो संस्कृत में, उर्दू से है तो उर्दू, इस टाइप से होगा। तो ये भी चीज आप समझ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो है मार्किंग स्कीम। इसमें बताया गया है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी 4 नंबर के होंगे। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थी को 4 नंबर मिलेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे बताया गया कि फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर, यानी आपने कोई गलत उत्तर दिया है तो उसके लिए 1 नंबर टोटल स्कोर में से जितने भी होंगे, जितने गलत दिए होंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। और निगेटिव मार्किंग भी बहुत तगड़ी, 0.1 नंबर कटेंगे हर गलत उत्तर के लिए। ठीक है, आगे बताया गया है अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पांस विल बी गिवन नो मार्क्स, यदि आपने कोई उत्तर नहीं दिया या अटेम्प्ट नहीं किया है तो वहां पर कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। आगे लिखा है टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज 1 ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें से अपने अनुसार आपको जो भी लग रहा है कि ये सही है में से चुनने की आवश्यकता होगी, वरना आपका कोई नंबर वहां पर नहीं जुड़ेगा। आगे लिखा गया है हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आर चेंज इन की ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली एज पर द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। बताया जा रहा है कि यदि उत्तरमाला में 1 से अधिक आंसर दिखाई पड़ रहे हैं तो वहां उन विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा जो कि उन सही उत्तरों में अटेम्प्ट किए होंगे। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है और किसी प्रश्न का आंसर ए और बी
दोनों हो गया है। तो नंबर उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो ए और बी टिक किए होंगे या फिर सेलेक्ट किए होंगे। मान लीजिए सी और डी वाले कोई दावा नहीं पेश करेंगे कि उनको भी नंबर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर की जारी करने के बाद किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, तो उन सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, नंबर दिया जाएगा, जो कि इन दोनों ऑप्शनों को चुने होंगे। आगे लिखा गया है, इन केस अ क्वेश्चन इन ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स irrespective of the facts who have attempt it or not। नीचे का सबके लिए है कि यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, आंसर की आने के बाद लगा कि इस प्रश्न को हटाना पड़ेगा किसी तकनीकी कारण की वजह से, तो उसका मार्क्स सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा, चाहे वो उसको अटेम्प्ट किए हो चाहे न किए। तो इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो वहां पर इन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें कि हर प्रश्न 4 नंबर का होगा, सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। मान लीजिए आंसर की जारी हो गई और किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर है, तो वहां पर उन्हीं विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो कि उन ऑप्शंस को टिक किए हो या अटेम्प्ट किए हो। एक और यहाँ पर स्थिति बताई गई कि यदि कोई प्रश्न हटा दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, तो इसका नंबर सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। हिंदी का सिलेबस क्या है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे पढ़ना है, इन पर बातचीत करेंगे। ठीक है, हालांकि सन 2022 में मैंने इस चैनल पर सीईटी पीजी हिंदी की तैयारी कराया था, बहुत सारे विद्यार्थी चयनित भी हुए, उन्होंने कमेंट्स किया था और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बताया भी था इस चैनल के बारे में। क्योंकि हमारी मुलाकात आप सभी से प्रत्यक्षता नहीं हो पाती है, तो हम कमेंट्स के माध्यम से ही जान पाते हैं कि आपके लिए यहाँ जुड़ना कितना लाभदायक है। तो उम्मीद है कि मेरे मन में जो प्रश्न था, जिसको कि एज ए मैं प्रतिभागी के तौर पर देखा, तो उस पर डिस्कस किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।